गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम समन सिंह। सो हम लोग कहीं जा रहे हैं एंड वी हैव प्लान टू गो समवेयर बट आई एम नॉट गोना टू टेल यू। सो हम पेट्रोल यहाँ फिलअप करवा रहे हैं और हमने प्लान किया है कहीं जाने का और हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जानने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। हैशटैग सौम्य सिंह रिपोर्टिंग। किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता। चाय पे रुके हैं और चाय पीने के लिए, और ये हमारी चाय है और पकौड़े। सुबह पराठे सराठे कुछ नहीं मिल रहे हैं तो आज हम लोग ढाबे पे चाय पीते हैं। मॉर्निंग अच्छी लग रही है वैसे। वो है उड़ती चिड़िया, दिख नहीं रही है। सो ये है व्यू। किसी की धुन में धड़कते दिल This is our final destination and we have take the tickets from here. This is ticket counter and for Indians the fee is 40 rupees. So yeah. तो ये एंट्री गेट है, इसको अमर सिंह गेट बोलते हैं और इसका और मुगल्स ने अच्छा काम किया है। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बनाया है। सो कार्विंग्स देख लीजिए, इट्स टू ब्यूटीफुल। तो जैसा कि हमको पता है कि आगरा फोर्ट एक हिस्टोरिकल फोर्ट है इन द सिटी ऑफ आगरा। इसको 1565 एंड 1573 के बीच में बनाया गया था, जिसको मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था। ये जो सरफेस पर है ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये उस टाइम हॉर्स के लिए बनाया था जिससे वो स्लिप ना हो। तो ये है अंदर का व्यू पूरा। आगरा फोर्ट को 4 जनरेशन ने मिलकर बनाया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, and it took 95 years to be built. So yeah. So we have reached at Agra Fort and this is our destination. So it's like cool. अकबर ने आगरा फोर्ट को 2.5 किलोमीटर की रेडियस में बनाया था, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड। आगरा फोर्ट पहुंच चुके हैं एंड व्यू इज टू ब्यूटीफुल। अकबर ने कुछ सोच समझ के बनवाया होगा हम लोगों के लिए ये। एंड बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं, बहुत धूप है भाई, सीरियसली। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। इट्स जहांगीर बाथ टब। जब जहांगीर प्रिंस सलीम जब छोटे थे, उनके मामा ने उनको ये गिफ्ट किया था। इसमें 6 स्टेप हैं, 3 बाहर से और 3 अंदर से। पहले ये महल के अंदर था, अब ये बाहर है। द एंट्री या कार्विंग्स तो देखने लायक है, आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। सो लेट्स गो इनसाइड। It's too hot. I will show you. ये अंदर जाने का रास्ता है। It's whole darkness. It's all white. Oh, it is to be cool. So हम अंदर आ चुके हैं। सो अंदर जाते ही हमको सबसे पहले दिखता है शाहजहानी महल, जो 1628 के बीच में बना था और ये रेड स्टोन के से बना हुआ है पूरा। जहांगीरी और खास महल के बीच में है। शाहजहां ने इसको कन्वर्ट कराया था रेड स्टोन बिल्डिंग में। इसमें लार्ज हॉल एंड रूम्स हैं एंड द ओपन रूम यू कैन सी हियर इज द जहांगीर्स बेडरूम। मुगल एरा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था डोर्स का, सो कर्टन ही यूज हुआ। So yeah, from this source we get to know that it is set between the 2 residential complex of 2 different ages, and it was the earliest attempt of Mughal Emperor Shah Jahan to convert this in existing red stone building in accordance with his taste. Architecture of the interior of the Red Fort
and from this the view of the Taj Mahal I'll show you to you all guys. Maybe it will be seen to you. This is the Taj Mahal. This is the view from the Taj Mahal from Agra Fort, and it looks too beautiful. So yeah, wow, it's peacock. Woo! My voice is not so good. So yeah, wow. So it is the gate of Ghazni जो बिलोंग करता है टूम्ब ऑफ मोहम्मद गजनवी एट गजनी. इसको ब्रिटिशर्स ने 1842 में लेकर यहाँ आए थे. So now I'm gonna to show you all guys the Khas Mahal of this fort, which is built by Shah Jahan. It's Shah Jahan Mumtaz bedroom. So it's all white marble. And behind me there's a fountain in which there's two type of fountain from which there's rose water coming out, and from another there's a simply the normal water is coming out. So which is used by Shah Jahan. Yeah. Taj Mahal from the Khas Mahal. This is the Khas Mahal. So I will show you the carvings, and this is the carvings. It's like पत्थर में किए गए हुए हैं. So yeah. ये सारी कार्विंग्स गोल्ड में हुई थी, बट ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है सारे गोल्ड हमारे इंडिया से लेके चले गए थे वो, तो ये सब कुछ गोल्ड में हुआ था, सब कुछ गोल्ड पेंट हुआ था. बट एज भी नो कि शाहजहाँ के विश थे कि उनको जहाँ भी कैद किया जाए वहाँ से ताजमहल देखना चाहिए, तो यहाँ से ताजमहल दिखता था. शो यू द होल इंटीरियर. यहाँ से ताजमहल पूरा दिखता है, एंड दिस इज लाइक सो ब्यूटीफुल. यार क्या सोच के बनाया था. This is the Zahan Nara Mahal, and she's the daughter of Shah Jahan. So yeah, it's look beautiful. So it's a Musman Burj, जहाँ पर शाहजहाँ को औरंगजेब ने रखा था for 8 years. So ये इसको हम बोल सकते हैं शाहजहाँ का जेल. तो यहाँ शाहजहाँ रहते थे, एंड 8 years तक वो यहाँ पर रहे. उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी यहीं पर ली हैं. He got each and every facilities in this place. So ये फाउंटेन है, इसको शाहजहाँ यूज़ करते थे. मीना मस्जिद. This is a small mosque was built entirely of white marble by Mughal King Shah Jahan for his personal use. So I will show you to you guys. This is the Meena Masjid, which is built by the Shah Jahan for their personal. This is the area जहाँ पर दीवाने आम लगता था. ये this is written here. दीवाने आम ये मीटिंग पब्लिक्स के लिए होती थी, जो अकबर के द्वारा होती थी. वो अपने ऑडियंस की बातें सुनते थे, और जो इश्यूज डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो सॉल्व करते थे. तो यहाँ दीवाने आम इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को. इसके ऊपर एक और है, वहाँ दीवाने खास लगती थी. एंड दिस इज समथिंग आई डोंट नो. दीवाने आम का आर्किटेक्ट उसको मोहम्मद कासिम ने बनाया था, जो ईरान के थे. दिस इज द This is John Russell Corwin grave. John Russell. Oh, John Russell. So this is a grave of John Russell. It seems too good. So ये दीवाने आम है, which is the hall of journal audience at मुगल कोर्ट, जहाँ अकबर मतलब पब्लिक्स की बातें सुनते थे, उनके सारी कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, अपने सब्जेक्ट्स की बातें सुनते थे. So यहाँ से अकबर अपनी ऑडियंस की बात सुनते थे. जिस थ्रोन पे अकबर बैठते थे उसको बोलते हैं तख्ते मुरशा, द थ्रोन. सो ये है यहाँ दीवाने आम इसको बोलते हैं. ये दीवाने आम का आम है जहाँ पर अकबर की मीटिंग होती थी, और ये जॉन रसल की ग्रेव है. जॉन रसल की ग्रेव है, दीवाने आम है. इसके पीछे दीवाने खास लगती थी. दीवाने आम में पब्लिक मीटिंग्स होती थी, और दीवाने खास में उनकी प्राइवेट मीटिंग्स होती थी. अब वो कुआं है, दीवाने आम का कुआं,
वो मीटिंग के टाइम पे यूज होगी, आई डोंट नो। एंड दिस इज होल गार्डन आर्किटेक्चर। अकबर ने कुछ सोच समझ के बहुत अच्छा ही बना दिया हम जैसे लोगों के लिए। हिस्ट्री हम लोग को बहुत कुछ बताती है। यहाँ पर विजिट ऑल दिस प्लेस। So here it is a Akbari Mahal. It is a palace having a complex buildings which is used for residential purpose. It was built between 1565 to 69, and from this the view of Taj Mahal. So yeah, so it is whole Akbari Mahal. Some parts are destroyed now. बनाया है अकबर ने, अकबर के बेटे जहांगीर ने, फिर शाहजहां ने एंड औरंगजेब ने। इसको 95 इयर्स लगे हैं बिल्ड करने में। और ये पार्ट्स में डिवाइड था। 25% रेजिडेंशियल के लिए था एंड 75% आर्मी के लिए था, जो अभी तक यूज़ किया जा रहा है टिल डेट। गोइंग टू एग्जिट। मैंने सारे महल से दिखा दिए हैं आपको। और बस बहुत धूप थी, कल हो गया, मैं कल so yeah, so this you guys see. So bye, thank you for watching my vlog. If you like, please like, subscribe and share. Hashtag thumbs up. Bye.